शहर के एक छोटे से मोहल्ले में सलमा नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम रिजवान था। सलमा ने पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बानी दी थी। जब रिजवान छोटा था तो सलमा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी ताकि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। धूप में उसके पैर जल जाते, सर्दियों में हाथ फट जाते, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को तकलीफ महसूस नहीं होने दी। रिजवान भी बचपन में अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। हर रात माँ के सीने पर सिर रखकर सोता और कहता, अम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको रानी बना कर रखूंगा। सलमा हंस पड़ती और बेटे के माथे को चूम देती। समय गुजरता गया, रिजवान बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई। फिर उसकी शादी सबा से हुई। शादी के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। सबा को अपनी बूढ़ी सास पसंद नहीं थी। वह अक्सर रिजवान से कहती, हर वक्त दवाई, हर वक्त खांसी, मेरा मूड खराब हो जाता है। रिजवान चुप रहता और उसकी यही चुप्पी सलमा के दिल को हर रोज तोड़ रही थी। एक दिन सलमा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे तेज बुखार था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पड़ोसियों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनके साथ किसी को रुकना पड़ेगा। सलमा की आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ उठी। उसे उम्मीद थी उसका बेटा अभी आएगा, लेकिन उधर रिजवान अपनी बीवी के साथ एक पार्टी में गया हुआ था। तेज म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे और रिजवान दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहा था। इधर अस्पताल के बेड पर उसकी बूढ़ी माँ अकेली पड़ी थी। रात गहरी होती गई। सलमा बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। हर कदमों की आवाज़ पर उसे लगता मेरा बेटा आ गया, लेकिन कोई नहीं आया। आधी रात को नर्स दवा देने आई। उसने पूछा, अम्मा आपके घर में कोई नहीं आया? सलमा की आंखें भर आई, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस काम में फंस गया हो। इतना दर्द मिलने के बाद भी एक माँ अपने बेटे की बुराई नहीं कर सकती। उधर पार्टी खत्म हुई। जब रिजवान घर पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, तुम्हारी अम्मी अस्पताल में है। यह सुनते ही रिजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। अंदर जाकर देखा सलमा के लिए बेड पर लेटी थी। हाथ में ड्रिप लगी थी और आंखों में इंतजार था। रिजवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मी? सलमा ने बेटे की आवाज़ सुनी और तुरंत मुस्कुरा दी, आ गया मेरा बेटा। रिजवान माँ के कदमों में गिर पड़ा, अम्मी मुझे माफ़ कर दो। सलमा कांपते हाथों से बेटे का चेहरा सहलाने लगी। माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता बेटा। रिजवान जोर जोर से रोने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा, कैसे उसकी माँ खुद भूखी रह जाती थी लेकिन उसे खिलाकर खुश हो जाती थी। कैसे पूरी रात जागकर उसका बुखार देखती थी और आज वही माँ अस्पताल में अकेले इंतजार कर रही थी। रिजवान माँ के सामने खड़ा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दिल बार बार खून को कोस रहा था। सलमा कमजोर हाथों से बेटे का चेहरा सहला रही थी, जैसे वह आज भी वही छोटा बच्चा है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन सलमा की आंखों में अब भी सुकून था, क्योंकि उसका बेटा उसके सामने था। रिजवान माँ के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। अम्मी मैं बहुत बुरा बेटा हूँ मैं। सलमा हल्का सा मुस्कुराई, ऐसा नहीं कहते थे, लेकिन रिजवान टूट चुका था। उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगा। जब वह छोटा था और बारिश की रातों में डर जाता था तो उसकी माँ उसे सीने से लगाकर सुलाती थी। जब स्कूल में किसी ने डांट दिया होता तो सलमा खुद रो पड़ती थी। जब उसे बुखार आता तो सलमा पूरी रात जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती। और आज उसी माँ को अस्पताल में अकेले रात गुजारनी पड़ी। सुबह हुई, डॉक्टर कमरे में आया। उसने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अब इन्हें बहुत आराम की ज़रूरत है। रिजवान तुरंत बोला, डॉक्टर साहब अब मैं अपनी अम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सलमा बेटे को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि बरसों बाद उसे अपने बेटे की मोहब्बत महसूस हुई थी। उधर घर में सब अकेले बैठी थी।
रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस बूढ़ी औरत को वो बहुत समझती थी, वह औरत पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए जलती रही थी। उसे शर्म आने लगी। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। कमरे के बाहर खड़ी होकर सलमा को देखने लगी। सलमा कमजोर हालत में भी बेटे के सिर पर हाथ फेर रही थी। सबा की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे अंदर गई और सलमा के कदमों में बैठ गई। अम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सलमा घबरा गई। अरे बेटी, लेकिन सबा रोती रही। मैं अपनी आपकी मोहब्बत समझ नहीं पाई। सलमा ने कांपते हाथों से बहू का सिर सहलाया। बेटी, घर नफरत से नहीं प्यार से चलता है। यह सुनते ही सबा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद सलमा घर वापस आ गई, लेकिन अब घर पहले जैसा नहीं था। रिजवान सुबह ऑफिस जाने से पहले माँ के पास बैठकर उसके लिए दवा रखकर अपने हाथों से खाना खिलाता। सबा भी अब सास का पूरा ख्याल रखने लगी। रात को उनके पैरों में तेल लगाती, समय पर दवा देती। सलमा सब देखती रहती। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन एक सुकून भी था। एक रात बहुत ठंड थी। रिजवान माँ के कमरे में गया तो देखा सलमा जाग रही थी। वह धीरे धीरे उठी और बेटे के कंधे पर चादर रखने लगी। रिजवान की आंखें भर आई। अम्मी, आप अभी तक मेरी फिक्र करती हो? सलमा मुस्कुरा दी। माँ मरते दम तक बच्चों की फिक्र नहीं छोड़ती बेटा। यह सुनकर रिजवान जोर जोर से रो पड़ा। उसे एहसास हो गया था दुनिया में सबसे बड़ा दिल सिर्फ माँ का होता है। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। अब रिजवान अपनी माँ का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था, लेकिन सलमा की आदतें अब भी वही पुरानी थी। वह अपनी तकलीफ कभी किसी को नहीं बताती थी। घर में सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर तस्वीर पढ़ती रहती। कभी बेटे को देखती, कभी बहू को, और हर बार हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखना। एक दिन बहुत तेज ठंड थी। बाहर बारिश हो रही थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। सलमा को कई दिनों से खांसी थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी दवाई भी खत्म हो चुकी थी। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि उसे लगता था कहीं बेटे पर बोझ ना बन जाए। उस रात रिजवान ऑफिस से बहुत देर से घर लौटा। वह बहुत थका हुआ था। जैसे ही कमरे में गया, उसकी नज़र टेबल पर रखी दवाई की खाली शीशी पर पड़ी। वह तुरंत माँ के कमरे में भागा। अम्मी, आपकी दवाई खत्म हो गई? सलमा हल्का सा मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटा, अब ठीक हूँ। लेकिन उनकी तेज खांसी सब सच बता रही थी। रिजवान की आंखें भर आई। उसे याद आया जब वह छोटा था और हल्का सा बीमार पड़ता तो उसकी माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती। अगर दवा खत्म हो जाती तो आधी रात में भी दौड़कर मेडिकल स्टोर चली जाती। एक बार तो तेज बारिश में भीगते हुए दवा लाई थी, और आज उसी माँ की दवाई खत्म हो गई, लेकिन उसने बेटे को परेशान नहीं किया। रिजवान खुद से नफरत करने लगा। वह तुरंत बाहर भागा। बारिश बहुत तेज थी, सड़कें सुनसान थी, लेकिन रिजवान भागता रहा। जब दवा लेकर घर लौटा तो उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। सबा ने घबरा कर पूछा, इतनी बारिश में कहाँ चले गए थे? रिजवान रोते हुए बोला, जिस माँ ने मेरी एक चीज पर रातें जाकर काटती, आज उसकी दवाई खत्म थी। यह सुनते सबा की आंखें भी भर आई। रिजवान माँ के कमरे में गया। सलमा नमाज पढ़ रही थी। नमाज खत्म हुई तो रिजवान उसके पास बैठ गया और दवाई उसके हाथ में रखी। सलमा बेटे को देखती रह गई। उसके आंखों में आंसू आ गए। इतनी बारिश में क्यों गया बेटा? रिजवान फूट पड़ा। अम्मी, आपने भी तो पूरी जिंदगी मेरे लिए तकलीफें उठाई। सलमा कांपते हाथों से बेटे का चेहरा सहलाने लगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सलमा धीरे से बोली, बेटा, माँ कभी हिसाब नहीं करती। यह सुनकर रिजवान बच्चों की तरह रो पड़ा। उसी रात सबा चुपचाप सलमा के पास आई और उनके पैरों में तेल लगाने लगी। सलमा घबरा गई। अरे बेटी, रहने दे। लेकिन सबा रोते हुए बोली, अम्मी जी, मैंने आपको बहुत दुख दिए। सलमा ने तुरंत बहू का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, घर में माफ़ी और मोहब्बत रहे तो बरकत रहती है। सबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उस रात पहली बार तीनों एक साथ बैठे। सलमा अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन दिल में सुकून लौट आया था, क्योंकि बरसों बाद उसे फिर अपना परिवार वापस मिल गया था।